हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप के सब अच्छे होंगे। चलिए जी, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके जो हमारा सीए फाउंडेशन में पेपर है, उसमें बीसीके पोर्शन के अंदर एक चैप्टर है हमारे पास बिजनेस साइकिल के नाम से। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, ठीक है, और आप सबके लिए कुछ नया भी है पढ़ने के हिसाब से। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस, कौन कौन सी फेजेस होती हैं, और उन फेजेस के अंदर मार्केट में बिजनेस या मार्केट के अंदर सिचुएशन कैसी रहती है, वो सब हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिजनेस साइकिल का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस साइकिल का मीनिंग बेसिकली है कि बिजनेस की साइकिल। बिजनेस की साइकिल का मतलब क्या हो गया, कभी कोई बिजनेस प्रॉफिट में चलता है, कभी कोई बिजनेस लॉस में चलता है, फिर बिजनेस लॉस से वापस प्रॉफिट में आता है, फिर कुछ टाइम प्रॉफिट में रहने के बाद फिर से लॉस में चला जाता है। तो ये सिचुएशन, ये साइकिल जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस ये घूमती रहती है। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल एक ऐसी सिचुएशन है जो बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर के आती है, और ये साइकिल है रोटेटिंग नेचर की। मतलब जो चेंज एक बार आ गया, ऐसा नहीं है कि वो चेंज दोबारा नहीं आएगा, वही चेंज फिर से आ सकता है। बस प्रॉब्लम एक है, या यूं समझ लो कि सबसे बड़ी डीमेरिट यही है कि वो चेंज दोबारा से आएगा ये पता नहीं होता। जैसे मान लो आज कोई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो बिजनेस प्रॉफिट में कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता, लॉस में चला जाएगा नहीं पता, लॉस से दोबारा प्रॉफिट ये भी नहीं पता। तो बिजनेस साइकिल के अंदर चेंजेस आने मैंडेटरी है, ठीक है, और आते ही आते हैं चेंजेस, पर वो चेंजेस कितने टाइम के लिए आए हैं, कितने टाइम के बाद आएंगे, ये अनसर्टेन रहता है। तो सर्टेन है कि चेंजेस आएंगे ही आएंगे, पर अनसर्टेन क्या है कि वो चेंजेस का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं बिजनेस साइकिल का मतलब। अब वो चेंजेस कैसे आते हैं और कौन से एनवायरनमेंट के अंदर चेंज की वजह से हमारे बिजनेस में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा, वो हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे मान लो मार्केट के अंदर पॉवर्टी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो ये सारे जो साइन है वो पॉजिटिविटी को लेकर के साइन है। इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स मैक्सिमम भी होंगे। प्रॉफिट का बढ़ना और प्रॉफिट का मैक्सिमम होना ये दो अलग अलग स्टेज है। अभी हम पढ़ेंगे इन स्टेजेस के नेम क्या है, उनमें डिस्कस भी करेंगे कि प्रॉफिट का जो बढ़ना है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, और जब प्रॉफिट बिजनेस के अंदर मैक्सिमम हो जाते हैं उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमम होने का मतलब कि आप अपने बिजनेस के अंदर फुल कैपेसिटी से काम कर रहे हो, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है बिजनेस के अंदर, लाइक लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, उन सब का फुल्लर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तब आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमम होने का मतलब कि आप और उससे ज्यादा प्रॉफिट उस सिचुएशन में कमा नहीं सकते। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमम जब होंगे उसके बाद जो स्टेज आएगी वो धीरे धीरे लॉस की आएगी। मतलब अभी आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपके प्रॉफिट्स फॉल होंगे, तो आप धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आ जाओगे। और एक सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है जब आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाए, जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाए और एसेट्स कम हो जाए, जिसको हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है फेजेस है बिजनेस साइकिल के। तो बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या है वो देखिए, द इकोनॉमिक डाउनटर्न इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल। सबसे पहले तो देखो बिजनेस साइकिल के आपको दो नेम दे रखे हैं, बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के अंदर, जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बिजनेस साइकिल। तो अब मीनिंग क्या बनता है वो देखिए, ये कह रहा है कि जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट का मतलब टोटल, समेशन, टोटल डिमांड, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो टोटल का मतलब मैक्रो लेवल की बात हो रही है। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। उन चेंजेस को हम बिजनेस के अंदर लेके चलते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो जब भी मार्केट के अंदर
कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट में, इनकम में, पॉपुलेशन में, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस आएंगे, डिमांड में, सप्लाई में, इनमें चेंजेस आएंगे, तो इनका इंपैक्ट जो बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। अब इन चेंजेस का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड of period of good trade characteristics by rising prices and low unemployment percentage, altering with period of bad characteristics by falling prices and high unemployment percentages। अब कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज में चेंज आएगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंज आएगा, उसका हमारे बिजनेस के ऊपर या तो गुड इंपैक्ट पड़ेगा या बैड इंपैक्ट पड़ेगा। गुड इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई चेंज आया और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो वो चेंजेस हमारे लिए अच्छे हैं, गुड चेंजेस हो गए। और इसी का अपोजिट बैड चेंजेस, अगर हमारी इनकम कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, गुड्स की डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो चेंजेस आए हैं वो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल है, नेगेटिव हो गए हैं, तो वो हमारे लिए बन जाएंगे बैड चेंजेस। तो ये तो था बेसिकली बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल का मीनिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल के अंदर कितनी स्टेजेस हैं, उनके मीनिंग क्या है, उन स्टेजेस में जब कोई बिजनेस आ जाएगा तो बिजनेस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो हमें डिस्कस करने हैं। चलिए, तो टॉपिक गिवन है आपको फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल या बोल दो स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 तरह के फेज, 4 तरह के स्टेजेस गिवन है। फर्स्ट इज एक्सपेंशन, सेकंड इज पीक और बूम, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्थ वन ट्रफ और डिप्रेशन। तो ये 4 तरह के चेंजेस बिजनेस के अंदर आते हैं, बिजनेस साइकिल के अंदर फॉल होते हैं, और ये चेंजेस कितने टाइम में आएंगे, कितने टाइम के लिए हमारे बिजनेस के अंदर रहेंगे, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ठीक है, अब इन चारों को हम पढ़ते हैं कि ये स्टेजेस, ये चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन फेज की, एक्सपेंशन स्टेज की। द एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, बढ़ना। द एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट्स, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस एंड बैंक क्रेडिट। ये कह रहा है एक्सपेंशन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो किसी बिजनेस के लिए फेवरेबल होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस स्टेज में आकर के आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इस स्टेज में आकर के आपके बिजनेस की इनकम बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ठीक है, बैंक क्रेडिट, बैंक लोन बढ़ते हैं क्योंकि हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, उनको परचेस करने के लिए पैसा चाहिए, खुद के पास पैसा नहीं है तो बैंक लोन क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एक्सपेंशन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे बिजनेस के अंदर सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। देयर इज ऑल टुगेदर इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी एंड पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेसेस कॉन्फिडेंस, प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंशन स्टेज की बात करें तो इसमें और क्या चेंजेस आएंगे। ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन स्टेज के अंदर लोगों का, पब्लिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होता है, क्योंकि एक्सपेंशन स्टेज में आकर के पॉवर्टी कम होती है, इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी ना। तो एक्सपेंशन स्टेज के अंदर इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होने से लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंप्रूव होगा, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में, बिजनेस के अंदर, प्रोड्यूसर्स के अंदर काम करने के लिए, ओनर्स को, तो ओनर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के हिसाब से काम करते हैं एक्सपेंशन स्टेज में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जो टोटली बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए। अब कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक्सपेंशन स्टेज को फेस कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्सपेंशन स्टेज को फेस कर रहा है, वो स्टेज उसके बिजनेस में कितने टाइम तक रहने वाली है, उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। क्या पता एक्सपेंशन स्टेज 1 महीने के लिए आए, 1 साल के लिए आए, या 1 दिन के लिए आ जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या होगी वो देखिए। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है पीक। पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो एक्सपेंशन के बाद जो हमारी स्टेज आएगी वो आएगी पीक की। द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो कह रहे हैं पीक स्टेज या पीक फेज एक ऐसा फेज है जब कोई बिजनेस टॉप पे होता है। टॉप पे होने का मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं,
उस मैक्सिमम लेवल से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर उस टाइम पे, पीक स्टेज के टाइम पे जो भी रिसोर्सेज हैं काम करने के लिए, उन सबको आप फुल्ली यूज कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन एंड इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो कह रहा है पीक स्टेज जो है वो किसके बाद आएगी? एक्सपेंशन के बाद आएगी। और पीक स्टेज पे कुछ टाइम तक एक बिजनेस रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा वो टाइम फिक्स नहीं होता, पर पीक स्टेज के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम डाउनफॉल में चले जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि पीक पे होने के बाद जब आपके बिजनेस के अंदर फिर से चेंजेस आएंगे तो आप रिवर्स हो जाओगे। रिवर्स किसका हो जाओगे? एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन में हम अप जा रहे थे, पीक पे मैक्सिमम पहुंच गए, और पीक के बाद आप डाउनफॉल में आते हो। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है कॉन्ट्रैक्शन फेज। ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, कम होना। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है वो बिजनेस के लिए एक नेगेटिव स्टेज होती है। इसके अंदर आ करके बिजनेस के प्रॉफिट, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब कम होते हैं। सेल कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आकर के जो हमने एक्सपेंशन स्टेज के फैक्टर पढ़े थे, उनमें जो चेंजेस आए थे उसका रिवर्स कर दो कॉन्ट्रैक्शन में। तो जो चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेंशन में आए थे, वही नेगेटिव चेंजेस किसमें आ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आ जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या है? देखिए, द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। ये कह रहे हैं कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री, कोई भी बिजनेस हमेशा इन्फिनिटी लेवल से बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई पर्सन, जब भी किसी पर्सन का अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब भी किसी बिजनेस का अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो वो अच्छा टाइम एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। उस टाइम पीरियड के बाद आपके बिजनेस के अंदर दोबारा से डाउनफॉल आते हैं। एज मेंशन्ड अबव, वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज होल्टेड। होल्टेड का मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो कह रहा है कि जैसा हमें पढ़ के आए अभी, पीक के अंदर आकर के आपके गुड्स की डिमांड रुक जाएगी, तो उस मैक्सिमम लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते, प्रॉफिट्स कमा नहीं सकते, एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर्स। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन में आने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। तो कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है, वो आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस का रिसेशन टाइम, डाउनफॉल टाइम क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक स्टेज और है, दैट इज लास्ट स्टेज हमारी, ट्रफ और डिप्रेशन। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंशन के बाद हम जाते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे, दैट इज बूम। बूम टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के बाद आप एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाते हो, एक नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रफ और डिप्रेशन फेज या स्टेज। तो डिप्रेशन और ट्रफ एक ऐसी स्टेज है जहां पे आकर के आपके प्रॉफिट्स, आपकी सेल्स नेगेटिव भी जा सकती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो प्रॉफिट्स आपके यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ट्रफ स्टेज, ये बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ट्रफ स्टेज वो स्टेज है जहां पे बिजनेस को शट डाउन करने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि आपके जो लॉसेज हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लंबे समय से हो रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो डिप्रेशन इज द सेवर form of recession and is characterized by extremely sluggish economic activities. During this phase of business cycle, growth rate becomes negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. Demand for products and services decreases. Prices are at their lowest level and decline rapidly, forcing firms to shut down several production facilities. तो कह रहे डिप्रेशन स्टेज जो है वो रिसेशन से भी हार्ड है। सेवर का मतलब मुश्किल, काफी हार्श है उससे भी, क्योंकि रिसेशन में हमारे प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं पर कम हो रहे होते हैं, और यहाँ आके आपके प्रॉफिट जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इवन आप लॉसेस में आ जाते हो यहाँ पे आकर के। तो डिप्रेशन स्टेज के अंदर आकर के हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी सेल्स खत्म हो जाएंगी, और इस स्टेज में आकर के आपको बिजनेस शट डाउन भी करना पड़ सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज एंड लिक्विडेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रफ और डिप्रेशन स्टेज में आकर के बहुत से बिजनेस वाइंड अप भी हो जाते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिससे मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ बिजनेस धीरे धीरे कम भी होते हैं। पर ये स्टेज भी कितने टाइम तक रहेगी उसका टाइम भी सर्टेन नहीं है।
तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस थी जो बिजनेस के अंदर होती है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका डायग्राम कैसे बनता है बिजनेस साइकिल का, तो देखिए कि जो बिजनेस साइकिल में ये स्टेजेस हैं वो हम डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा बिजनेस साइकिल का डायग्राम रहता है, ठीक है। अब इसमें ये स्टेज जो है इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन स्टेज। और जो यहां पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे बूम। ऐसे ही मैक्सिमम पॉइंट आपके पास यहां पे भी है, इसको भी बूम बोला जाएगा। उसके बाद ये स्टेज जो आपके पास है और ऐसे ही ये स्टेज जो आपके पास है इसे हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन। ये वाली स्टेज भी हमारी एक्सपेंशन की थी। यहां पे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इसलिए। और जो लोवेस्ट लेवल है इसे हम बोलेंगे ट्रफ या डिप्रेशन बोल दो। तो जो लोवेस्ट लेवल है इसे ट्रफ बोला जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारा ये बिजनेस साइकिल बनता है। अब बिजनेस साइकिल के अंदर जो ये चेंजेस हमने पढ़े 4 स्टेजेस में ये आते रहते हैं। अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। बिजनेसेस का जो टाइम है बिजनेस ओपन होने का वो कम कर दिया गया है। पब्लिक को बेवजह घूमने नहीं दे रहे। तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, लोगों के पास इनकम कम हो रही है। तो लोग क्या करेंगे? लोग कम पैसा कमा रहे हैं तो उससे लोग क्या करेंगे? उस पैसे को जो वो कमा रहे हैं पहले एसेंशियल थिंग्स को परचेज करने के लिए उसको यूज करेंगे। तो लोग अपनी लग्जरीज की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ऐसा बिजनेस जो लग्जरी गुड्स में डील करता है उनके गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ गया है। और जो लोग एसेंशियल गुड्स में डील कर रहे हैं उनकी डिमांड तो बढ़ रही है। एसेंशियल गुड्स की जो शॉप है उन्हें हमने ओपन किया हुआ है, उन्हें लॉकडाउन में भी ओपन किया हुआ है, तो उनकी तो डिमांड बढ़ रही है। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल हो गए, ठीक है, राशन पानी की दुकान हो गई, दूध की डेयरी हो गई, मेडिकल शॉप्स हो गई, तो ये तो ओपन है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। तो कोरोना के टाइम में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो एक्सपेंशन फेज को फेस कर रहे हैं और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्शन फेज को फेस कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वजह से, उससे सभी इंडस्ट्रीज पे, सभी सेक्टर्स पे एक जैसा इंपैक्ट है ये भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ बिजनेसेस उसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं और कुछ बिजनेस उसको नेगेटिव वे में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बिजनेस साइकिल को लेकर के। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।